एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभय निर्वैर अकाल मूरत। नमस्कार, मैं हूं अश्वनी पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। इस समय हम दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में हैं। कहा जाता है कि इस गुरुद्वारे पे सिखों के 8वें गुरु हरकिशन साहिब आके अपने दिल्ली प्रवास के दौरान आ रहे थे। क्या विशेषताएं हैं यहाँ की, आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। आधुनिक समय में टेक्नोलॉजी ने जो सुविधाएं दी हैं, उनसे कई अच्छे काम हो रहे हैं। क्या आपने कभी हजारों की संख्या में फटाफट रोटी बनते देखी हैं? क्या आपने फटाफट सब्जी बनकर बड़ी संख्या में लोगों को खाना खिलाते हुए देखा है? अगर नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिसमें आपको हम दिखाएंगे कि कैसे गुरुद्वारा बंगला साहिब में इंसानों के साथ साथ आधुनिक मशीनों के जरिए लंगर सेवा में पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारे में जब आप जाएंगे तो आपको सेवा का असली एहसास होगा। गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली के महत्वपूर्ण और बड़े गुरुद्वारों में शामिल है। हर रोज बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और साथ में लंगर प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। हर रोज यहाँ करीब 50,000 लोगों को लंगर खिलाया जाता है और वीकेंड के दिन यहाँ करीब 80,000 से लेकर 1,00,000 लोगों तक का लंगर तैयार किया जाता है। यहाँ लोग अपनी सेवा देकर काम में जुटते हैं और लंगर को सफल बनाते हैं। इसके साथ ही इन दिनों गुरुद्वारे में स्वचालित रोटी बनाने की मशीन भी सेवा दे रही है, जो 1 घंटे में हजारों रोटियां बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मशीन में इंसान को आटा गूंथने की जरूरत नहीं होती। एक सेक्शन में सिर्फ आटा डालना है, मशीन में लगा रोटरेटर इसे गूंथ देता है, एकदम वैसा जैसा अपने घर में आप देखते हैं। इसके बाद इसमें रोटी की लोई या पेड़ा बनाने की जरूरत भी नहीं होती। ये काम भी मशीन के जरिए ही हो जाता है। मशीन में बड़े ही सिस्टमैटिक ढंग से आटे की लोई कट कर चेन के जरिए आगे बढ़ती है और फिर नंबर आता है रोटी बेलने का। ये काम भी आपको नहीं करना पड़ता और मशीन के जरिए रोटी बिल्कुल गोल शेप में निकलती है। अब इसके बाद रोटी जाली नुमा चेन से होते हुए सेकने की तरफ गैस सेक्शन की ओर आगे बढ़ती है। रोटी मेकर मशीन की विशेषता यह है कि इसमें दोनों तरफ रोटी पक जाती है और वो बिल्कुल घर जैसी ही दिखती है। ये रोटी मेकर 20 मिनट में 50 किलो कच्चा आटा गूंथ सकता है। इस काम के लिए पहले लोगों के एक समूह को आटा गूंथने और रोटियों को बेलने में लगभग 2 घंटे का समय लगता था। ये मशीन बिजली और एलपीजी गैस पर चलती है और पूरी तरह गोल और मुलायम रोटियां पकाती है। इस मशीन के जरिए 1 घंटे में करीब 4,000 रोटियां सेकी जाती हैं। देखो जी, साढ़े गोल डेली तो नॉर्मल डे 50 से 60,000 लोगों का लंगर बनता है, जिसमें दाल, सब्जी, चावल, प्रसादे रोज़ तैयार होते हैं। उसके अलावा जैसे कोई किसी प्रेमी का मटर पनीर होता है, खीर होती है, कड़ी चावल होते हैं, वो एक्स्ट्रा बन जाता है। अदरवाइज एतवार को वीकेंड संडे संगत ज़्यादा होती है, उससे 80 से 1,00,000 के करीब लोगों के लिए लंगर तैयार किया जाता है। इससे जो नई हमारी मशीनें लगी हैं, उनसे लंगर बनाना इतना आसान हो गया है। जो हमारे को टाइम 2 से 3 घंटे लगते थे, वही टाइम हमारा आधा हो गया, 1 से 1.5 घंटा लगता है, जिसको हमारा जल्दी से जल्दी। जो रोटियों की मशीन है, वो जैसे पहले हम संगत को इकट्ठा करते थे रोटियां बनाने के लिए, अब 1 घंटे में 4,000 प्रसादें बनाती है हमारी मशीन। 2 मशीनें लगी हैं, संगत जितनी मर्जी आ जाए, अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी लंगर। देखो जी, इसमें तो टोटल हम 4-5 ही हैं, जो 2 मशीन पे, एक मशीन ऑपरेटर है और एक आटा गूंदने वाला, 2 मशीन पे और हम 2 लांगरी हैं, 4 बंदे जो ये पूरा अरेंजमेंट संभाल। बाकी संगत का सहयोग है, संगत हमारे साथ मिलके लंगर बनाती है। बंगला साहिब गुरुद्वारे में रोटी के अलावा आलू छीलने और काटने की ऑटोमेटिक मशीन लग गई है। दोनों मशीनों के जरिए यहाँ काम अब जल्दी हो जाता है। नई मशीनें आई हैं सब्जी काटने के लिए, उसमें जैसे संगत को हम पहले इकट्ठा करके सब्जी कटवाते थे, अब 10 मिनट में हम 100 किलो आलू को काट देते हैं। उस मशीन में छिल भी जाते हैं और कट भी जाते हैं, तो हमारे को बहुत सुविधा हुई है, तो टाइमिंग की बचत हुई है और संगत लंगर छक के खुश होके जाते हैं। तो अब बात करते हैं कड़ा प्रसाद की।
इसे भी खास तरीके से तैयार किया जाता है। इसके लिए 15 किलो घी, 15 किलो चीनी और 15 किलो ही आटा लगता है और 60 लीटर पानी की जरूरत होती है। इस मात्रा के हिसाब से ये 10 टीन हर रोज बनते हैं। ये प्रसाद बनता है आटा 15 किलो आटा और 15 किलो घी, 15 किलो चीनी, 15 किलो आटा और 60 किलो पानी तो विशेष रूप से तैयार किया जाता है गुरुद्वारे पे। डेली बन जाता है जी आपके 10 टीन बन जाते हैं रोज़ के। हाँ जी, और संडे को 25-30 बन जाते हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब में सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन सिंह यहाँ अपने दिल्ली प्रवास के दौरान रहे थे। देश भर में बंगला साहिब गुरुद्वारे में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु यहाँ आकर सुकून महसूस करते हैं। मेरा नाम गुरवंत सिंह है, मैं गुजरात से आया हूँ। जब भी मौका मिलता है दिल्ली में आते हैं तो बंगला साहिब के दर्शन जरूर करते हैं। बाकी वाहिगुरु की कृपा जब होती है तब आ पाते हैं। मेरे को तो 1-2 साल के बाद में ही चक्कर लग पाता है। मेरा नाम शंकर लाल इंगोरानी, मैं जयपुर से आया हूँ। मैं जब भी दिल्ली आता हूँ बंगला साहिब ज़रूर आता हूँ। बुआ जी मेरी यहीं दिल्ली में रहती हैं और इस बार 3-4 सालों के बाद आया हूँ तो बहुत कुछ चेंजेज है, बहुत अच्छा डेवलप किया है। गुरु की कृपा है, लंगर प्रसाद तो मिलेगा ही और शांति, असीम शांति यहाँ प्राप्त होती है। मेरा नाम है मोहित, मैं हिमाचल से आया हूँ और मैं सेकंड टाइम आया हूँ गुरुद्वारा बंगला साहिब में और मैं प्रसाद चखने आया हूँ। फादर को लेके आया हूँ साथ में, फादर है, वाइफ है। सेकंड टाइम आया हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। उम्मीद है बंगला साहिब की आस्था और यहाँ की लंगर सेवा से जुड़ा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और न्यूज रूम पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कर दें। गुरुद्वारा बंगला साहिब से देश और दुनिया के सिखों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। इसके साथ ही देश भर से तमाम हिंदू श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पहुँचकर उन्हें आत्म शांति मिलती है। प्रसाद पाकर लोगों को तृप्ति की भावना जागृत होती है। साथ ही यहाँ पे जो जल है उसके बारे में कहा जाता है ये जल रोगनाशक है। देश और दुनिया के तमाम सिख यहाँ से पवित्र जल को अपने साथ ले जाते हैं। कैमरामैन सलीम के साथ मैं अश्विनी पाठक, न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।